हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि आपके जिस भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये रीजनिंग की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये हमारी रीजनिंग की पहली क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। और आज की हमारी रीजनिंग की पहली क्लास के अंदर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। यानी कि यहाँ पर देखो पांचवा क्वेश्चन हमारा होने वाला है नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न भी हमारा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और यहाँ पर देखो तीसरे प्रश्न के अंदर बोला गया है कि पृष्ठ का रिलेशन है पुस्तक के साथ में, तो पंखुड़ी का रिलेशन किस शब्द के साथ होगा, इस टाइप के प्रश्न होंगे। और इसी प्रकार से यहां पर देखो छठा प्रश्न है नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, तो यहां पर आपको इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के प्रश्न आज के इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस रीजनिंग की पहली क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में आने वाले संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। तो कैसे चुनेंगे, यहाँ पर देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो आपको क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो रिलेशन कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखो जिस प्रकार से पृष्ठ का रिलेशन है पुस्तक के साथ में, तो आपको बताना है कि पंखुड़ी का रिलेशन है किस शब्द के साथ होगा। तो यहां पर देखो करना क्या है, यानी कि काफी पृष्ठ आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक पुस्तक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से आपको बताना है कि काफी सारी पंखुड़ियां आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगी। तो यहां पर देखो जिस प्रकार से काफी सारे पृष्ठ आपस में मिलकर पुस्तक का निर्माण करते हैं उसी प्रकार से काफी सारी पंखुड़ियां आपस में मिलकर क्या करती हैं, फूल का निर्माण करती हैं। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा फूल। अब आपको देखना है कि फूल आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि लड़की, खिलाड़ी और गायक का सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो आप कैसे सोल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को, तो करना क्या है, यानी कि जिन भी शब्दों का आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों को आपस में देखना है कि उनके अंदर कोई रिलेशन बनता है क्या। तो देखो इसका सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या दिया गया है, लड़की, लड़की के बाद में क्या है, खिलाड़ी, और खिलाड़ी के बाद में क्या है, गायक। तब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर देखो यानी कि लड़कियां हैं तो लड़कियां क्या हो सकती हैं, खिलाड़ी भी हो सकती हैं, और लड़कियां क्या हो सकती हैं, गायक भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, यानी कि जो लड़कियां खिलाड़ी हो सकती हैं वो गायक भी हो सकती हैं, और जो लड़कियां गायक होती हैं वो खिलाड़ी भी हो सकती हैं। तब सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो पहला गोला तो हम बनाएंगे किसके लिए, लड़कियों के लिए। तो यहाँ पर देखो पहला गोला बन गया लड़की के लिए। अब करना क्या है, यानी कि लड़की है तो लड़की क्या हो सकती है, खिलाड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो यानी कि सभी लड़कियाँ खिलाड़ी तो नहीं होंगी, यानी कि कुछ लड़कियाँ क्या हो सकती हैं, खिलाड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ के लिए इसका कुछ पार्ट लेंगे लड़कियों का, यानी कि यहाँ पर देखो पहला गोला तो हो गया किसके लिए, लड़कियों के लिए, और दूसरा गोला हो गया किसके लिए, खिलाड़ियों के लिए, और ये वाला पार्ट हो गया कुछ लड़की क्या हो सकती हैं, खिलाड़ी हो सकती हैं। अब आगे देखो तीसरा गोला कैसे बनेगा, यानी कि गायक के लिए, तो कुछ लड़कियां खिलाड़ी भी हो सकती हैं और जो लड़कियां खिलाड़ी होंगी वो क्या हो सकती हैं, गायक भी हो सकती हैं। तो कुछ कुछ पार्ट कैसे लेंगे, यानी कि कुछ पार्ट तो लेंगे लड़कियों का और कुछ पार्ट लेंगे खिलाड़ी लड़कियों का, और दोनों की दोनों क्या होंगी, यानी कि इनका कुछ पार्ट लेंगे। तो देखो तीसरा गोला बनेगा इस प्रकार से, यानी कि कुछ खिलाड़ी जो लड़कियां हैं वो क्या हो सकती हैं, गायक भी हो सकती हैं। तो आपका सही वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का। यानी कि इसको देखो दोबारा से समझो कैसे होगा ये, यहाँ पर देखो पहली बार तो क्या, यानी कि यहाँ पर देखो
पहला गोला तो बनेगा किसके लिए, लड़की के लिए। अब कुछ लड़कियां क्या होंगी, खिलाड़ी होंगी। अब जो लड़कियां खिलाड़ी होंगी वो गायक भी हो सकती हैं, और हैं कौन, लड़कियां। तो यहाँ पर देखो तीसरा गोला बन जाएगा किसके लिए, गायक के लिए। तो आपका सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन आरेख आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। यानी कि तीसरे प्रश्न के अंदर आप सभी के सामने 4 आकृतियां दी गई हैं, और उन 4 आकृतियों में से एक आकृति भिन्न है, यानी कि अलग आकृति है, उसे हमें क्या करना है, इस समूह में से छांटना है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए, बी, सी और डी के अंदर ये 4 आकृतियां दी गई हैं, और वो किसी न किसी प्रकार से क्या है, 4 आकृतियों में से जो भिन्न आकृति है वो 3 आकृतियों से क्या है, अलग है। उस अलग आकृति को हमें क्या करना है, छांटना है। तो कैसे छांटेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इन चारों आकृतियों को यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर एक आकृति क्या बन रही है, पंचभुज आकृति बन रही है। तो यहाँ पर देखो पहली आकृति यानी कि ऑप्शन ए वाली आकृति को आप देखो तो यहाँ पर देखो क्या है, एक पंचभुज जैसी आकृति बनी हुई है, और इस पंचभुज आकृति के दोनों तरफ क्या है, छोटे छोटे बॉक्स से बने हुए हैं। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन बी वाली आकृति को चेक करना है। करना क्या है, इसके भी अंदर क्या है, पंचभुज जैसी एक आकृति बनी हुई है, और इस पंचभुज आकृति के साइड में 2 छोटे छोटे क्या हैं, ब्रैकेट हैं। अब इसी प्रकार से क्या करना है, ऑप्शन सी वाली आकृति को छांटना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पंचभुज की आकृति में से दूसरी आकृति नहीं बनी हुई है, जबकि यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अलग से करते हैं इसको। यहाँ पर देखो एक आयत जैसी क्या बनी हुई है, आकृति बनी हुई है, और इसके बाहर क्या हुई है, पंचभुज जैसी आकृति बनी हुई है। और यहाँ पर पंचभुज आकृति के अंदर क्या है, यानी कि साइडों के अंदर अलग अलग आकृति बनी हुई है, यानी कि इन सभी में से तो यहाँ पर कौन सी आकृति अलग है, ऑप्शन सी वाली। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन डी वाली आकृति को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी वाली आकृति में भी क्या है, पंचभुज जैसी आकृति बनी हुई है, और इसके साइड में क्या है, 2 ब्रैकेट से बने हुए हैं। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों आकृतियां क्या हैं, एक समान है। और जबकि ऑप्शन सी वाली आकृति है ये इन तीनों आकृतियों से क्या है, भिन्न है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। यानी कि इन चारों आकृतियों में से जो ऑप्शन सी वाली आकृति है वो 3 आकृतियों से क्या है, बेमेल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:20 हुए हैं तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि आप सभी के सामने जो 9:20 वाला समय दिया गया है ये दर्पण प्रतिबिंब वाला समय दिया गया है, और आपको पूछा गया है कि ये समय जो दर्पण में देखने पर 9:20 हुए हैं ये वास्तविक में घड़ी में कितना बजा है। यानी कि घड़ी में वास्तविक में कितना बजा है जो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर 9:20 हुए हैं। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो ट्रिक देखने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहां पर देखो जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहां पर देखो ट्रिक है, आपको करना क्या है, यानी कि जो भी दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया गया है उस समय को क्या करना है 11:60 में से घटा देना है। यानी कि इस 11:60 वाले समय में से जो समय आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उस समय को आपको घटाना है।
तो यहाँ पर देखो, जब भी आप 11:60 में से प्रश्न के अंदर दिया गया समय को घटाओगे तो क्या होगा, घड़ी का वास्तविक समय निकल जाएगा। तो अब करना क्या है, यहाँ पर देखो 11:60 आप सभी के सामने है यहाँ पर, यानी कि ट्रिक वाला। अब करना क्या है, इस 11:60 में से आप सभी के सामने जो प्रश्न में दिया गया है वो समय क्या है, 9:20। तो करना क्या है, देखो 9:20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि 11:60 में से 9:20 को हम घटा देंगे तो आएगा क्या, यहाँ पर देखो 0 में से 0 को घटाएंगे तो आएगा 0, 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखो 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, 2:40 है। अब आपको देखना है कि 2:40 आपको किस ऑप्शन के अंदर है दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। यानी कि यदि एक दर्पण में देखने से आपको पता चलता है कि घड़ी में उस समय क्या बजा है, 9:20 हुआ है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, तो आपको करना क्या है, 11:60 में से जो प्रश्न के अंदर आपको समय दिया गया है उस समय को आपको घटा देना है, और जो समय निकल कर आए वो क्या होगा, घड़ी का वास्तविक समय होगा। तो यहाँ पर घड़ी का वास्तविक समय क्या है, 2:40 है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। तो सबसे सिंपल ट्रिक क्या लगेगी कि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले और मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखो कि 20 का रिलेशन है 30 के साथ में, इसी प्रकार से आपको बताना है कि 72 का रिलेशन है किस संख्या के साथ होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो यहां पर देखो कि 20 और 30 के अंदर क्या रिलेशन है। तो यहां पर देखो सबसे पहले 20 और 30 के अंदर क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले 90% बच्चे क्या करेंगे, यहां पर देखो 20 के अंदर क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे, तो 10 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, जो कि यहां पर दिया गया है। अब यही रूल लगा देंगे किसके अंदर, 72 के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो सिंपली लिखेंगे 72 और 72 के अंदर ऐड कर देंगे कितना 10, तो कितना हो जाएगा 82, यानी कि आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है 82, जबकि 82 हमें इन चारों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। तो यानी कि ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाए। तो यहां पर देखो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर देखो इस प्रश्न को अलग अलग सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले यहां पर दिया गया है क्या 20 और यहां पर क्या दिया गया है 30, तो यहां पर 20 और 30 के अंदर जो रिलेशन है वही रिलेशन लगेगा 72 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में। तो यहां पर देखो 20 कैसे लिखा गया है और 20 के बाद में 30 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 4 का क्या करेंगे, यहां पर देखो 4 का कर देंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इस 16 के अंदर इस 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो 16 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, जो कि यहां पर दिया गया है। अब यहां पर देखो 4 से अगला नंबर क्या आता है, तो सर 4 से अगला नंबर आता है 5, तो क्या करेंगे 5 का कर देंगे स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इस 25 के अंदर ऐड कर देंगे इससे 5 को। तो देखो 25 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो यहां पर देखो 30 भी दिया गया है। यानी कि क्या किया गया है, सबसे पहले जो ये 20 लिखा गया है ये लिखा गया है 4 का स्क्वायर करके उस 4 को उसके अंदर ऐड किया गया है। यानी कि पहले देखो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 16 के अंदर ऐड कर दिया गया उसी 4 को, तो 16 और 4 कितना हो गया 20, जो कि यहां पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से क्या किया गया है कि 4 से अगला नंबर क्या होता है 5, तो यहां पर देखो लिख दिया गया 5, और क्या किया गया है 5 का किया है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 के अंदर ऐड किया गया है इसी 5 को। तो देखो 25 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, जो कि यहां पर दिया गया है। अब आपको सिंपली करना क्या है,
सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि जो 72 है यहाँ पर किसका स्क्वायर करें और उस स्क्वायर के अंदर उस संख्या को जोड़ने पर 72 आए। तो यहाँ पर देखो करेंगे क्या, सबसे पहले देखो 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 के अंदर इसी 8 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 4 से अगला नंबर लिखा गया था कितना 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 से अगला नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 8 से अगला नंबर क्या होगा 9, तो 9 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 के अंदर इस 9 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 81 के अंदर 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। यानी कि जिस प्रकार से 20 का रिलेशन है 30 के साथ में, तो 72 का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ में 90 के साथ में, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 90। अब आपको देखना है कि ये 90 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो इस प्रश्न को समझने में आपको टाइम लगा होगा, लेकिन अब आप इस प्रश्न को जब अपने स्तर से सोल्व करोगे तो मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है कि आपको क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है 1 2 2 4 8, यानी कि 1 के बाद में है 2, 2 के बाद में है 2, फिर 2 के बाद में क्या है 4, और 4 के बाद में क्या है 8, और आपको बताना है कि इस 8 के बाद में क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 1, और 1 के बाद में क्या है 2। तो यहाँ पर देखो इन दोनों संख्याओं को, यानी कि 1 और 2 को हम क्या कर दें, गुणा कर दें तो कितना होगा, यानी कि 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर देखो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखा गया है तीसरी संख्या। यानी कि ध्यान से समझो, 1 और 2 को गुणा किया तो कितना आया 2, यानी कि यहां पर देखो 1 और 2 इन दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखा गया है यह तीसरी वाली संख्या। अब क्या करना है, इस 2 को और इस 2 को क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां पर देखो 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और लिखना क्या है तीसरी संख्या। तो यहां पर देखो इस 2 को और इस 2 को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर लिखी गई है तीसरी संख्या। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखो जो ये 2 दिया गया है और ये 4 दिया गया है, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे। तो यहां पर देखो 2 गुणा करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 8। अब लिखेंगे क्या तीसरी संख्या, यानी कि 2 और 4 को आपस में गुणा किया तो कितना हुआ 8, जो कि यहां पर लिखा गया है। यानी कि 2 संख्याओं को गुणा करके तीसरी संख्या लिखी गई है। तो अब आगे क्या करेंगे, तो यहां पर देखो इस 4 को और इस 8 को गुणा करेंगे, यानी कि 8 और 4 को गुणा करके क्या करेंगे, ये तीसरी संख्या लिखेंगे। तो यहां पर देखो 8 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि तीसरी संख्या क्या है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी जो संख्या, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 32। तो आपको अब देखना है कि 32 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 32। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो हम इस प्रश्न को दोबारा से फटाफट से आपको बताते हैं कि इस प्रश्न में क्या हुआ है। अब यहां पर देखो इस प्रश्न को हम दोबारा से सोल्व करेंगे तो यहां पर देखो क्या लॉजिक लगा है, यहां पर ध्यान से समझो इस प्रश्न को। यहां पर देखो पहले दिया गया है 1 और इसके बाद में क्या दिया गया है 2, यानी कि 1 गुणा 2, यानी कि 1 और 2 को आपस में गुणा किया गया है तो कितना आया 2, और लिखा क्या गया है, यानी कि 1 गुणा 2 करके लिखा गया है यह तीसरी संख्या। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसके बाद में देखो इस 2 को और इस 2 को, यानी कि 2 गुणा 2 करेंगे
करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके लिखा गया है तीसरी संख्या को। अब आगे क्या करेंगे, यहां पर देखो इस 2 को और इस 4 को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यानी कि क्या करेंगे, 2 गुणा 4, तो 2 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि यहां पर देखो इस 2 को और इस 4 को गुणा करके लिखा गया है फिर से अगली संख्या, यानी कि 2 संख्याओं को गुणा करके लिखा गया है तीसरी संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, इस 4 का और इस 8 का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा करके लिखेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या होगी, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो ध्यान से 4 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 8 के साथ में। तो 4 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 32। और ये 32 हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने रीजनिंग के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और इन 6 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।